हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखो, मेरी अंशी अंशी, नमस्ते बोलो बेटा, नमस्ते। हाय कर दो, हाय। देखो मेरी बच्ची बू पी रही है। बू पी रही है बेटे। हैं? वो पेशाब कितना करती है तू? पेशाब देख, हाथ में पड़ी पड़ी पेशाब करती रहती है। देखो इस लड़की ने पेशाब कर दिया। अब मुझे पोंछा लगाना पड़ेगा। पेशाब करती रहती है, बड़ी बड़ी दूध पीती रहती है, पेशाब करती रहती है। गंदी बच्ची है तू, गंदी। और बड़ी लड़की वो सो रही है, स्कूल से आई है अभी, तो वो सो रही है। उसे जो है बुखार आ रहा है। उसकी दवाई लेकर आई थी, फिर 2-3 दिन तो ठीक रही, फिर बुखार आई थी उसे। और दोस्तों गर्मी इतनी है कि बस आपको कुछ बता नहीं सकती कि गर्मी बहुत है। और हमारे तो देखो ऊपर टीन है, तो इस टीन में इतनी गर्मी लगती है कि बहुत गर्मी लगती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि हम जिला मुरादाबाद में रहते हैं, और हमने ये 50 गज का हमने प्लॉट लिया था। कई साल हो गए, 6-5 साल तो हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए इसे लिए हुए। तो हमने ये लिया था, तो हमने 1 साल हुआ है, हमें 1 साल हुआ है तब हमने ये बनाया था। तो मतलब 1 साल रहते हुए हो गए हमने इसमें बनाया था। तो हमारे पास जो है इतने पैसे नहीं थे। ये छोटी बच्ची देख रहे हो मेरी, ये बड़े ऑपरेशन से हुई थी। 4 बेटियां मेरे पास, और चारों बड़े ऑपरेशन की हुई। तो ये चौथी बेटी भी मेरे मतलब ऑपरेशन से हुई थी, बड़े ऑपरेशन से। 4 बेटियां हैं। ये 4 बेटियां मेरे लड़कों के चक्कर में 4 बेटियां हुई हैं। तो चौथी लड़की भी मैंने ऑपरेशन, कहते हैं कि चौथा ऑपरेशन नहीं होता है, फिर भी मैंने ये चौथा ऑपरेशन करा था एक लड़की की वजह से। जो मेरे सास ससुर जो थे वो नहीं माने। वो ये कह रहे थे कि आपको जो है चौथा ऑपरेशन कर लो, क्या पता लड़का हो जाए। फिर भी मैंने वो चौथा ऑपरेशन करवाया था। फिर भी मेरे पास लड़की हुई थी। कोई बात नहीं, लड़की हुई थी। पति को, सास को, जेठानियों को, जिसको भी दिक्कत होती है होने दो, पर मुझे दिक्कत नहीं होती। तो देखो कहते हैं कि माँ को तो 4 हो या 5 हो, सब बराबर होते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मेरे पास 4 लड़कियां हैं। किसी को भी दिक्कत हो या मेरे पति को भी दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो, पर मुझे दिक्कत नहीं है। पर मुझे इतनी टेंशन रहती है कि मेरी चौथी लड़की हुई थी, तो इस लड़की के सिर में नहीं पानी आ गया था। सिर जो है बहुत बड़ा हो गया था। ये आंखें जो नहीं, इसकी आंखें अंदर घुस गई थी, मतलब आंखें चमक नहीं रही थी। और लड़की ने मतलब बहुत दिक्कत दी थी हमें। 1 मिनट के लिए भी खाट पे नहीं सोती थी, हर समय रोती रहती थी। हमने यहाँ पे मुरादाबाद में ये सब में हमने इसे दिखाया, कहीं भी इसका इलाज नहीं हुआ। यहाँ के डॉक्टरों ने ये बोला था कि आपका यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, आप इसे दिल्ली लेके जाओ। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने ब्याज पे कर्जा लेके जैसे भी पैसे करे थे। तो 1.5 महीने बाद, मतलब 1.5 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। 1.5 महीने के बाद में फिर इसका सिर बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर इसका ऑपरेशन कराया हमने। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमने ब्याज पे पैसा उठाया और फिर हम इसे दिल्ली लेके गए। तो दिल्ली में समझो मतलब हमें 15-20 दिन तो हमें ऐसे धक्के खाते खाते हो गए थे कि हम उधर सो रहे हैं, कि मतलब सड़कों पे सो रहे हैं। मतलब जब तक हमारे इसकी तनक तनक चीज़ की जांच नहीं कर ली थी, कि बुखार की हर चीज़ की उन्होंने जांच करके जब इसे भर्ती करा था, जब हम अस्पताल में भर्ती हुए थे, हमें 10-15 दिन तो ऐसे ही भारी निकल गया था। और 10-15 दिन हमारे फिर ऑपरेशन होने के बाद में हम मतलब अस्पताल के अंदर रहे थे। उसके बाद में हम, जब हमें छुट्टी मिली, जब हम अपने घर आए थे, तो हमारे पास जो है फिर कुछ दिन बाद हमारे पास जो थोड़ा ब्याज वाज जो हो गया, तो थोड़ी दिमाग में टेंशन रहने लगी। तो मेरे सास ससुर सर हैं ये, मतलब चौथी लड़की हो गई थी, तो वो मतलब ऐसे ही कर रहे थे कि लड़की है ये है वो है। तो मेरा गांव से मेरा बहुत ही मन उखड़ गया था। तो फिर मैं जो है नाराज होके, मेरे मुरादाबाद में मेरे मामा रहते हैं, नाराज होके मैं अपने मामा के घर आ गई थी। मैंने अपनी बेटियां कभी अपने से दूर नहीं थी। पर जब मेरे दिल को ऐसी बात लगी थी कि मैं अपनी बेटियों को छोड़ के मैं अपने मामा के घर आ गई थी नाराज होकर।
मतलब ससुराल की तरफ से तो कोई फ़ोन नहीं आ रहे थे कि तू कहाँ है, कैसे है। घर वाले, मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे थे कि तू कहाँ जा रही है, अपनी बेटी को छोड़ के जा कहाँ रही है। फिर मैंने सोचा था कि मैं कहीं दूर जाने की प्लान थी, फिर मैंने दिमाग लगाया तो मैं दूर नहीं गई, फिर मैं अपने मामा के घर रुक गई। मामा के घर रुकने के बाद में फिर जो हमारा जो प्लॉट जो है 50 से जो हम जहाँ मैं बैठी हूँ, ये ऐसे ही पड़ा था। तो एक दिन मेरे पति मेरे मामा के घर आ गए। एक दिन आया था फ़ोन, हाँ, मेरी बेटी ने करा था कि मम्मी तू कहाँ है, तो मैंने उनसे कहा था कि बेटी मैं हूँ दिल्ली और मैं तुम्हें लेने आऊँगी। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगी और मैं दिल्ली हूँ। और मैंने ये कहा था कि अपने पापा से कहते नहीं कि एक हमारे गांव के दूर पापड़ा बोलते हैं शहर है, वहाँ तक छोड़ दूँ, उसके बाद में अपनी बेटी को मैं लेके अपने साथ आ जाऊँगी। उन्होंने ये कहा था कि मैं बेटी को नहीं दूँगा। फिर अचानक एक दिन मेरे मामा के घर आ गए, उन्होंने मुझे देख लिया, मैं वहाँ पर बैठी थी। तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, घर चले गए। घर चलने के बाद में दूसरे दिन जो है प्लॉट में इसमें मतलब हाँ फ़ोन करा मेरे मामा पे, ऐसे मुझे ये आएगी ये नहीं आएगी। मेरा ये कहना था कि मैं जब जिस घर से मैं निकल आई उस घर दोबारा मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने ये कहा कि ये हुआ नहीं आएगी तो जो है 50 गज का प्लॉट जो पड़ा है मैं हुआ बना दूँगा, हुआ तो रहेगी। मैंने कह दिया हाँ मैं हुआ रह लूँगी पर मैं हुआ नहीं जाऊँगी। फिर पैसा नहीं था हमारे पास, फिर हमारे पति ने कर्जा लिया और यहाँ पे ये टीन हमारे लिए, आप देख सकते हैं टीन है ऊपर से, तो अखबार सखबार लगा के मैंने ठीक कर लिए। ये मुझे बना दिया। हमारे पास हो गया अब ज़्यादा कर्जा। कर्जा इतना है कि हम दिन रात मैं और वो मेरे पति दोनों टेंशन में रहते हैं। इस वजह से हम अब इस घर को बेच रहे हैं। अब इस घर को बेचने के बाद में ये मुझे नहीं पता हम कहाँ रहेंगे। 4 मेरी बेटियाँ, 4 बेटियों को लेकर मैं किराए पे कैसे रहूँगी। मुझे ये टेंशन खाती है। आप समझ सकते हो कि किराए पे लोग एक बच्चा होगा तो ठीक है, और ज़्यादा बेटियाँ या बच्चे होते हैं ना तो उन्हें दिक्कत होती है कि इतनी फैमिली है कैसे रखेगी। मेरे घर में गंदगी है, ये सब कुछ नहीं क्या क्या गाते हैं करते हैं। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैं अपने बच्चियों को लेकर किराए पे कैसे रहूँगी। टेंशन तो मुझे ये भी हो रही है। कहाँ गई है ये, पोछा मार देख, इसने मुँह दिया पोछा मार। एक ये है मीनू, ये देखो नमस्ते बोल दे बेटा, नमस्ते कैसे बोले बाबली लड़की है मेरी, ये बाबली बोले हाय हाय। लली इधर इधर दब जाएगी, लली दब जाएगी, मैं दब जाएगी, देख इधर देख हट क्या है हैं? दवाई लाएगी क्या? दवाई ले गई है सर के दर्द की, ऐसे बोले मत खा, दवाई ले आ। देखो लाली को दिखाओ, जल्दी को दिखाओ। उन्होंने ना वीडियो खराब करवाती है। ये है ये अंशी, सब में बड़ी लड़की ये है, इससे छोटी बड़ी छोटी इस लड़की से एक बाहर खेल रही है, उसका नाम है दीपांशी, इसका नाम है सुहानी, हेलो, उसका नाम दीपिका, इससे छोटी का नाम दीपांशी, अंशिका, फिर सुहानी, फिर अंशिका। 4 लड़कियां है ना, 4 बेटी मेरे देखो हंस रही है। मेरी बेटा जो हंस रही है लड़की मेरी 3रे साल में चल रही है। आप देख नहीं सकते कि 3 साल की होगी, आपको ये लग रही होगी बस 1-2 महीने की बेटी है। बस 1-2 महीने की नहीं, ये 3रे साल में चली, 3रे साल में उसको कहते हैं ये 3 साल की बेटी है। बस खाट पे पड़ी रहती है, नहीं बैठती है, नहीं बोलती है, रहने दे बेटे, खाट पे पड़ी रहती है।
अब इसकी गर्दन भी नहीं संभलती। इसकी तरफ से मुझे इतनी टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन से दिन ऐसा होगा ये पैर चलेगी और ये मेरा बेटा बोलेगा। बोलता भी नहीं है, बस इतना कह लेती है मम्मा पापा, और कुछ नहीं कहती। जो दोस्तों में बात बता रहे थे वो इस बेटी ने मेरे ने आके बीच में काट दी। किसी दिन और वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाय।